आज दिन भर हम लोग अच्छे से उसको धूप में सुखाएंगे। फ्लिपकार्ट है वो पूरे 1-1.5 घंटे लगे हैं। इतनी मेहनत के बाद ये बन गया है। यहाँ पे देखते हैं लड़ियाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज हो गया है संडे और सैटरडे को दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि करवा चौथ के अगले दिन एक रेस्ट के लिए चाहिए होता है ना। एक दिन घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इसलिए मैंने आराम कर लिया। आराम तो क्या किया, घर थोड़ा संभाला, ठीक ठाक किया और यूट्यूब से रेस्ट लिया था। तो यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। मैंने साबुत मूंग की दाल सोख करके रखी हुई थी। इसको मैं सिर्फ एक सीटी लगा के बॉईल करूँगी और इसको फ्राई करके ना अच्छी सी चाट बनती है, या फिर इसी तरह से भी खा लो, मज़ेदार बनता है, अच्छा बनता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। थोड़ा सा ही मैंने इसमें पानी डाला है और बस इसको रख दिया है एक सीटी लगाने के लिए। मीनवाइल मैं बाहर आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे जो है ना जितने भी फ्लावर पॉट्स थे घर पे सारे फ्लावर्स निकाले। बहुत ज़्यादा इनमें धूल मिट्टी बैठी हुई थी क्योंकि अब पूरे घर में धूल मिट्टी साफ़ करने का काम तो हो गया है। तो इसलिए अब जो है सोफ़े कवर, कुशन कवर, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें धोनी रह गई हैं। तो डोरमेट्स भी मैंने एक दिन पहले धोए थे। तो यहाँ पे जो है आज फ्लावर्स की बारी थी, तो इनको मैं भिगा दूँगी। वैसे जो ट्यूलिप वाले फ्लावर्स हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा देर भिगाने से वो निकल जा रहे हैं, तो सिर्फ इनको मैं 10-15 मिनट के लिए भिगाऊंगी। और बाकी जो पॉट वाले हैं तो इनको तो भिगाना नहीं पड़ता है क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना मिट्टी जैसा, वो निकलने लगता है इस वजह से। तो खाली सर्फ़ के पानी से मैंने उनको निकाल दिया था। इस बीच मैं आ गई हूँ अंदर और नाश्ते की तैयारी करते हैं। लेकिन उससे पहले ना चाय पीने का मन हो रहा था। आजकल सुबह सुबह हल्की सी ठंडक रहती है और हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी नहा लेते हैं, तो फिर एक कप चाय पीने में अच्छा लगता है। तो मेरा चाय का मसाला भी ख़त्म हो रहा था और मैंने बनाया नहीं था 2-3 दिन से, टाइम ही नहीं हो रहा था इस बीच। तो यहाँ पे जो है मैंने काली मिर्च और लौंग निकाल लिया और उसको कूट के फिर मैंने चाय में डाला है। बाकी जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं चाय का मसाला बनाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे अपने और हस्बैंड के लिए मैं चाय बना रही हूँ। चाय बन गई थी और इस टाइम तक हस्बैंड भी वॉक करके आ जाते हैं, तो हम लोग बैठ के पहले चाय पियेंगे और उसके बाद आज भी बहुत सारे काम करने हैं, क्लीनिंग करनी है। तो बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे सोफ़ा क्लीन करना है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हो गई हैं, सोफ़ा रह गया था। इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी ना बैठ जाती है और दिखता नहीं है क्योंकि बैक साइड में इसके कवर नहीं है, तो बैक साइड तो और भी ज़्यादा गंदा दिखता है। तो वो हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर नाश्ता बना 2 हरी मिर्च फ्राई करके मैंने निकाल दिया। बाद में इसके ऊपर से डाल के साथ में खाओ ना तो अच्छा लगता है। तो सिर्फ मैंने एक सीटी लगा के मूंग की दाल को वो बॉईल कर लिया था, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गल जाती है। पानी भी कम डाला था, इस वजह से ये सूखा सा, मतलब इसको सूखा टाइप का बनाना है ना। तो यहाँ पे मैंने जीरे का तड़का लगाया और इसमें डाल दिया है हल्दी, नमक और लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक। तो बस ये 2-3 चीज़ें मैंने डाली हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर से हम नींबू वगैरह डाल के खाएँगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो 2-3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया और अब ये हो गया है रेडी। इसके बाद चलते हैं फ्लावर्स धोने के लिए। नोनी भी सो के उठ गया था तो उसको अपने टॉयज़ धोने थे। वो कह रहा था मुझे भी अपने टॉयज़ धोने, तो उसको पानी से खेलने का मन हो रहा था ना वैसे भी। तो यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स हैं मैंने इनको थोड़ी देर भिगाया था, तो अच्छे से धूल मिट्टी इनकी भीग गई थी और निकल रही थी, मतलब सारा जो है ना धूल मिट्टी अच्छे से साफ़ हो गया था। और साथ में ये पॉट भी मैं लेके आ गई थी जिसमें मैंने फ्लावर्स रखे हुए थे। और कुछ जो ज़्यादा गंदे हो रहे थे मैंने ब्रश से हल्का हल्का इसको रब करके साफ़ कर लिया। ट्यूलिप वाले थोड़े निकल रहे थे तो इनको बहुत ही आराम से प्यार से मैंने धोया। वैसे इनको बहुत ज़्यादा देर भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 5 मिनट भिगा दो, उसके बाद धो के निकाल दो, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सारे फ्लावर स्पॉट 2-3 बार मैं अच्छे से साफ़ पानी से धोऊँगी। उसके बाद मैं इनको ले आई थी छत में। यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया है और इसको हैंग तो कर नहीं सकते, तो मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर बिछा के धूप में सूखने के लिए रख दिया है। अच्छी धूप आई हुई थी, आजकल मौसम एकदम क्लियर है।
उसके बाद हस्बैंड और मैं दोनों मिलके सोफ़े लेके आ गए थे बाहर। पहले बड़ा वाला लेके आए हैं, छोटा वाला अभी अंदर ही है क्योंकि ना बाहर पे ज़्यादा स्पेस नहीं था। तो यहाँ पे दूध वाला भी आ गया था, तो अभी मैं जाऊँगी दूध लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड सोफ़ा क्लीन करने में लगे हुए हैं। पहले इसमें जो भी धूल मिट्टी बैठी हुई थी वो वैक्यूम क्लीन करके उन्होंने साफ़ किया वैक्यूम से। और वैक्यूम से ना उतना अच्छे से तो साफ़ नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हम लोग हाथ से मार मार के साफ़ करते हैं तो वैक्यूम से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है इसकी धूल मिट्टी साफ़ करने में। तो हस्बैंड ने उसके बाद सर्फ़ का पानी बनाया, सर्फ़ नहीं एक्चुअली वैनिश था जो दाग वगैरह निकालने के लिए होता है ना, उसका पानी बनाया और यहाँ पे ब्रश लगा के अच्छे से पूरा सोफ़ा जो है वो क्लीन कर रहे हैं। और आज उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। नेल्स दिखाओ अपने ज़रा, कट करने हैं क्या? कट करने हैं बेटा, छी छी। तो मैं अंदर आ गई हूँ और हस्बैंड बड़ा वाला सोफ़ा क्लीन करने में लगे हुए थे और मैं यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर लेके अंदर छोटा वाला सोफ़ा जो है उसमें जो धूल मिट्टी बैठी हुई है वो मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। क्लीन तो हो रहा था लेकिन बीच में इसकी बैटरी ख़त्म हो गई तो फिर मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन हाँ, जो भी एक्स्ट्रा धूल मिट्टी इसमें बैठी हुई थी, रोएँ वगैरह लगे हुए थे, वो साफ़ हो गए थे। तो बड़ा वाला सोफ़ा अच्छे से क्लीन कर दिया था और अभी छोटा वाला सोफ़ा बाहर ले जाके बाद में क्लीन करेंगे। उससे पहले नाश्ते का टाइम हो गया था और हस्बैंड थक भी गए थे, तो फिर मैं यहाँ पे नाश्ता लगा लूँगी। तो जो मैंने चाट बनाई है उसमें डाला है थोड़ा सा प्याज, खीरा, हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू। नोनी को मैंने प्लेन वाला दिया था, उसे प्लेन पसंद है और हमने इस तरह से खाया था। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 10 बज गए हैं और सारे काम करके मैं हो गई हूँ फ्री। बस मुझे बालों में कंघी करनी है, बाल गीले थे और इसको क्लेचर करके मैं लग गई थी अपने काम करने में। तो सुबह सुबह कंघी करने का टाइम नहीं होता, तो बाकी सारा घर एकदम ठीक ठाक कर दिया है। सोफ़े अभी बाहर सूखने के लिए ही रखे क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे धूप नहीं आती ना, धूप आएगी थोड़ी देर के बाद। तो आज दिन भर हम लोग अच्छे से उसको धूप में सुखाएंगे। तो बहुत टाइम से हम लोग सोचे थे सोफ़े क्लीन करना है। जब हमने लिए थे तब कितने अच्छे थे ना, तो इंदौर में लिए थे हमने, आपने देखा भी होगा इंदौर वाला व्लॉग, तब कितने अच्छे लगते थे। लेकिन अब ये शिफ्टिंग विफ्टिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे और रेगुलर इसमें धूल मिट्टी आ जाती है, तो इसलिए फिर वो पूरे गंदे हो गए थे। तो आज हमने अच्छे से उसको साफ़ किया है और इससे पहले एक बार हमने ड्राई क्लीन करवाया था, लेकिन एक दिन साफ दिखा था, अगले दिन से फिर गंदा हो गया था। तो इसलिए हमने सोचा इस बार हम लोग खुद ही करते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं लेकिन खुद करेंगे। और इसलिए बाहर वाला ये वाला रूम अभी खाली है क्योंकि सोफ़े बाहर हैं। किचन वगैरह सब क्लीन है मेरा और बस थोड़ा सा सामान वामान ठीक ठाक करना है और बाकी सारे काम तो मेरे हो ही रखे हैं। तो चलिए अब जो है मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। आज ये कुर्ता पहना मैंने बड़े दिनों के बाद, इसमें भी गर्मी लगती थी तो एकदम प्रॉपर वाले समर में तो ये पहन नहीं सकते थे, तो इसलिए आजकल वेदर एकदम अच्छा है तो प्रॉपर इस तरह के कपड़े मैं पहन सकती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने ये कुर्ती पहनी है, बहुत अच्छी लगती है। इंदौर में हस्बैंड लाए थे मेरे लिए ये। नोनी अभी गया नहाने के लिए, तो सुबह उठा था वो, तब से वैसे ही खेल रहा था, टीवी देख रहा था क्योंकि हम लोग तो अपने काम में बिजी थे। तो अभी वो लोग गए हैं नहाने के लिए। इसके बाद मैं सीधा दोपहर के टाइम पे आ गई हूँ और अभी जो भी फ्लावर्स मैंने धोए हुए थे सारे सूख गए। कुछ एक दो फ्लावर ना ट्यूलिप में ऐसे निकल से रहे थे, खुल रहे थे, तो फिर मैंने उनको चिपका दिया अच्छे से फेविक्विक से और वो फिक्स हो गए और धोने के बाद अच्छे साफ़ सुथरे हो गए थे। तो सारे फ्लावर पॉट्स मैं अपनी अपनी जगह पे वापस ऑर्गेनाइज कर दूँगी। देखो साफ हो गए, धूप में रख के सूख भी गए। आज थोड़े दिखने लायक हो रहे हैं ना, अच्छे साफ सुथरे। अभी एक बार धूप पड़ेगी ना प्रॉपर, अभी धूप आना तो शुरू हुई है, यहाँ थोड़ा लेट आती है ना। नोनी ये बीटरूट जूस पी के आपने मुंह कैसा बनाया हुआ है? आओ इधर आओ। तो दोनों ही सोफ़े साफ़ हो गए थे हमारे और थोड़ी देर में धूप आएगी तो उनको अच्छी सी धूप भी लग जाएगी। फिर जब वो सूख जाएंगे फिर उसके बाद हम उसको रखेंगे अंदर। उससे पहले जो भी कपड़े मैंने धोए हुए थे सारे सूख गए हैं तो इनको उठा लेंगे। डोरमेट्स मैंने एक दिन पहले धोए थे सर्फ़ के पानी में भिगो के, क्योंकि बरसात के टाइम पे बहुत गंदे हो गए थे और तब से मैंने धोए नहीं थे। और उस टाइम पे ना सूखने की भी प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मैं डोरमेट्स उस टाइम पे नहीं धोती हूँ। तो आजकल मौसम अच्छा है, पूरे डोरमेट्स अच्छे से सूख गए थे और अभी हमने खाना वगैरह सब खा लिया था, लंच करके किचन क्लीन कर लिया।
सोने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले सोफ़े अंदर रख लेंगे क्योंकि ना बाहर तेज़ हवा चल रही थी, फिर हवा से काफ़ी धूल मिट्टी इसमें बैठ रही थी। तो हमने सोचा कि अंदर रख देते हैं, और वैसे भी सूख ही चुके हैं। तो हम दोनों ने मिलके सोफ़े जो है अंदर रख दिए, और हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प की आज। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4:30 बज रहे हैं और नोनी आज सो नहीं पाया क्योंकि उसको कफ हो रहा है, तो उसकी नींद जल्दी खुल गई और मैं बैठ के अपना एडिटिंग कर रही थी करवा चौथ वाला व्लॉग। अभी हो नहीं पाया लेकिन पूरा। हमारे सोफ़े एकदम साफ़ सुथरे हो गए, अच्छे लग रहे हैं। अभी मैंने सोफ़े कवर यही वाला बिछा दिया, ये धोने हैं मुझे। और यहाँ पे बन रही है चाय। हस्बैंड जो है कपड़े देने के लिए गए हैं आयरन करवाने को, घर के पास में आयरन वाला है तो उसको दे देते हैं, कर देते हैं वो सारे कपड़े। मैंने भी अपने एक आध सूट दे दिए, अभी काम आएंगे ना त्योहारों में, इसलिए मैंने दे दिए। तो इसके बाद जो है हमने उस दिन मंगाई थी कैबिनेट शू रैक रखने के लिए, तो उसका रिटर्न करने के लिए डाला था, लेकिन रिटर्न नहीं हो रहा है वो। और उन्होंने मतलब हमें सिर्फ क्वालिटी ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी टूट ना जाए, वैसे तो है अच्छा, तो रिटर्न नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा अब इसको रख ही लेते हैं, तो रिटर्न कैंसिल कर दिया। अब हमें उसे असेंबल करना है, तो अभी वो करते हैं। देखना बहुत मुश्किल काम है वैसे ये चीज़ें असेंबल करना। जब नोनी का हमने अलमारी मंगाई थी प्लास्टिक वाली, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत मुश्किल हुआ था वो। तो ये तो वुडन वाला है, तो देखते हैं किस तरह से कर पाते हैं हम लोग। बहुत सारे अटैचमेंट है इसमें, तो इसलिए पहले मैं चाय बना रही हूँ और उसके बाद फिर वो वाला काम करेंगे। और मार्केट जाके मैं सोच रही हूँ कुछ लाइट वगैरह भी लेके आऊँ, क्योंकि दिवाली में लगाने के लिए लाइट वाइट कुछ है नहीं। सिर्फ एक लाइट है जो मैंने किचन में लगाई हुई थी पहले, तो एक वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं सोचूँ मंदिर के लिए भी कुछ ले आऊँ, हल्की फुल्की सी लाइट, अच्छा लगेगा ना। तो पिछले साल वाली जो भी लाइट थी सब ख़राब हो गई थी, आधे बल्ब फ्यूज़ हो गए थे। वो देहरादून से चल रही थी लाइट, तो इसलिए वो तो मैंने पहले ही डिस्कार्ड कर दी थी। तो अभी देखते हैं कुछ नया मिलता है तो लेके आएंगे। तुम अपने फ़ोन में निकालो वीडियो, इसमें फ्लिपकार्ट है। चलिए अब हम लग जाते हैं। आज हम करने वाले हैं कार पेंटिंग, और मैं दिखाती हूँ हमने कौन सा कैबिनेट मंगाया था। वो मेरी चॉइस थी, और मतलब हम दोनों की चॉइस थी। मैं बहुत टाइम से देख रही थी कैबिनेट लेना है लेना है और लेना है, तो ये वाला कैबिनेट मंगाया हमने, 3 डोर्स कैबिनेट। मतलब दिखने में लग रहा है कि बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, छोटा सा मतलब मीडियम साइज़ का कहेंगे इसको। और लेकिन अटैचमेंट इसमें बहुत सारे हैं, तामझाम बहुत है। इस तरह से आएगा, और इतनी हाइट होगी इसकी। तो यहाँ पे हम दोनों लोग मिलके इसको असेंबल करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये अकेले करना तो बहुत मुश्किल रहता है। और उसमें यूज़र मैनुअल दिया रहता है कि मतलब किस तरीके से आपको असेंबल करना है। सारे स्क्रू भी इसी के साथ मिलते हैं, बस हमें थोड़ा सा पेचकस वगैरह एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और सब कुछ इसी के साथ मिलता है। लेकिन हमें बहुत ध्यान से एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ के समझ के, कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगना है, वो चीज़ें देख के फिर असेंबल करना था। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था आज, करीबन 1 से 2 घंटा। तो पूरे 1-1.5 घंटे लगे हैं। इतनी मेहनत के बाद ये बन गया है। 2 चीज़ें अभी भी रह गई हैं, लेकिन बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, बाकी मैं पूरा डिटेल आपको बाद में दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था जो पूरा रूम की जगह घेर ले, ऐसा नहीं चाहिए था। तो छोटा है, और उस वाले से छोटा हमारा टीवी वाले टेबल से, लेकिन लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हमें टेबल असेंबल करने में अंधेरा ही हो गया था, काफ़ी देर हो गई थी, और हमें जाना था मार्केट। तो हम लोग 6 साढ़े 6 के आसपास मार्केट निकल गए थे। और यहाँ पे दिवाली की इतनी रौनक लगी हुई है, दिवाली के टाइम पे मार्केट ना आए तो फिर क्या किया। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पे खासकर मार्केट घूमने का। भले कुछ ना लो, लेकिन एक चक्कर ज़रूर लगा लो। शॉप्स जो सजी रहती है ना फूलों से, और बहुत प्यारी प्यारी सजावट की चीज़ें आती हैं, तो उनको देखने में ही मन भर जाता है, इतना अच्छा लगता है देख के।
तो सब जगह दुकानें सजी हुई थी और हम आए थे लाइट्स लेने के यहाँ पे लिए। देखते हैं लड़ियाँ हमारे लगाने के लिए, लेकिन लगाएंगे कहाँ? ये छोटे वाले अंकल, ये छोटे वाले झूमर कितने के हैं? वेरी गुड इवनिंग। रात के 8 बज गए। हम लोग मार्केट से काफ़ी देर पहले आ गए थे। वहाँ से आने के बाद जल्दी से मैंने खाना बनाया और अब जो है मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। आज मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं कह ही रही थी काफ़ी दिन से थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। आज तो वैसे भी इतना ही असेंबल करने में इतना एनर्जी और टाइम दोनों ही लग गया, लेकिन फाइनली हमारी मेहनत सक्सेसफुल रही और कितना प्यारा लग रहा है। मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, इससे ना बहुत ही ब्राइट लुक आ रहा है रूम का। इसके ऊपर रख दिया है मैंने अपना मनी प्लांट, क्योंकि मनी प्लांट की बेल थोड़ी सी लंबी हो रही थी तो खुले में रख दिया मैंने इसको और बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। वाइट कलर मैंने इस बार लिया क्योंकि हमारे सारे फर्नीचर डार्क कलर में है ना। इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि हमारे आधे शूज़ और फुटवेयर जो अंदर हैं, आधे फुटवेयर बाहर हैं, टूटी हुई टेबल में रखे हुए। तो इस तरह से हमारे अरेंज हो जाएंगे और दिक्कत नहीं होगी सामान रखने में। उसके अलावा और भी छोटा मोटा सामान आ सकता है कई सारा, तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। सुबह से इतने काम हो रहे थे और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, तो अब जल्दी से यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ। डिनर का टाइम हो गया था। वैसे खाने का तो फिक्स टाइम रहता है हमारा, 8 सवा 8 बजे हम लोग डिनर करते हैं। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी, उसके बाद हम करेंगे अपना डिनर। नोनी के लिए मैंने टमाटर अजवाइन का सूप बनाया था। उसको ना हल्का सा कोल्ड की शुरुआत भी हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा सूप बेटर रहेगा उसके लिए। और हमारे लिए जो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो हमारा सिंपल सा डिनर था। खाना बन गया है, जल्दी से मैं यहाँ पे प्लेट लगा लूँगी और इसके बाद फिर किचन वगैरह क्लीन करने में 15-20 मिनट तो लग जाएंगे। तो ये हमारा डिनर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे किचन कर लिया है एकदम क्लीन। सबसे लास्ट में बनाऊँगी नोनी के लिए दूध और पानी की बोतल फिट करके मैं लेके जाऊंगी रूम में। और हमारा कैबिनेट दिखाने की मुझे फुर्सत ही नहीं हुई। जब हमने असेंबल किया तो यहाँ पे ये हमारा कैबिनेट का फुल लुक है और हमने इसको छोटे वाले बेडरूम में रखा है, बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा है और छोटे मीडियम साइज़ का है। इसमें 3 शेल्फ़ बनी हुई हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अच्छी हैं और काफ़ी सारा छोटा छोटा सामान इसमें आ जाएगा। इसकी जो इसमें जो लगे हुए हैं ना अटैचमेंट, उनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी हल्की लगी। अदरवाइज़ ये लुक वाइज बहुत अच्छा है। तो चलिए, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।